कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भगवत गीता प्रथम अध्याय। ओम धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवा माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। यहाँ पर संजय जी धृतराष्ट्र को सारा वृतांत सुना रहे हैं। संजय जी कहते हैं, संजय वाच दृष्ट्वा तु पांडवानिकं व्योढ़ं दुर्योधन तदा आचार्यम उपसंगम्यम राजा वचनम अब्रवीत। संजय ने कहा, किंतु तब राजा दुर्योधन व्यूह रचना युक्त रण योजना के अनुसार अवस्थित पांडवों की सेना को देखकर आचार्य द्रोण के पास जाकर के ये कहने लगा, ओम पश्यतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महती चमू व्यूणाम द्रुपदपुत्रेण तब शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहकार खड़ी की हुई पांडु के पुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए। दुर्योधन ने ऐसा गुरु द्रोणाचार्य जी से कहा। ओम अत्र शूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधे युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। ओम धृष्ट केतुश्चेकितान् काशीराजश्च वीरवान् पुरिजित कुंत भोजश्च शैव्यश्च नरपुंगवः युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीरवान् सौभद्रो द्रुपदेयाश्च सर्वैव महारथा। अर्थात इस पांडव सेना में बड़े बड़े धनुधारी और युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर युधान, सात्विक और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरजित, कुंतिभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी सम्मिलित हैं। इनको बड़े ध्यान से देखिए गुरुदेव। ओम असमाकम तु विशिष्टाये तानिबुध दुजोत्तमम नायकामम सैन्यस्त संज्ञार्थम तानि ब्रह्मीमिते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ द्रोणाचार्य जी, अपने पक्ष में जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए, जो अपने तरफ जो मुख्य हैं उनको भी आप जान लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको मैं बतलाता हूँ। इस प्रकार से दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य जी को बता रहा है। ओम भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समिधञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तस्तथैव च। भगवान, आप द्रोणाचार्य जी और पितामह भीष्म तथा कर्ण एवं संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही शूरवीर अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूमिश्रवा है। सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा है। आगे बता रहा है यार दुर्योधन, अन्ये च बहवः शूरा मदम अर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्राणा सर्वे युद्ध विशारदम्। और भी मेरे जीवन के लिए और भी ऐसे लोग हैं जो मेरे लिए अपना जीवन निछावर करने के लिए तैयार हैं। ऐसे बहुत सारे शूरवीर हैं जो अनेक प्रकार के शस्त्रों और अस्त्रों से सुसज्जित हैं और सबके सब युद्ध में निपुण हैं, चतुर हैं और मेरे लिए अपने प्राणों का त्याग करने के लिए तैयार हैं। ओम पर्याप्तम तदस्माकं बलं भीष्माविरक्षितं पर्याप्तम तदमेतेषां बलं भीमाविरक्षितं। आगे दुर्योधन कह रहा है, भीष्म पितामह द्वारा नियंत्रित संचालित हमारी वह सेना असीमित है, अजय है, परंतु भीम द्वारा परिरक्षित पांडवों की ये सेना सीमित है। ओम अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्ममेवाविरक्षन्तु भवन्तः सर्वैः। और चूंकि सेनापति भीष्म पितामह जी हैं, तो दुर्योधन क्या बता रहा है कि सेनापति भीष्म पितामह जी का सब ओर से, चारों ओर से सभी लोग रक्षा करें। निसंदेह भीष्म पितामह हमारे सेनापति हैं, इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप सभी लोग भीष्म पितामह की सब ओर से रक्षा करें। ओम तस्य संजनयन हर्ष कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनोद्यक्षै शंखम दद्मौ प्रतापवान। कुरुकुल में बड़े वृद्ध महान प्रतापी पितामह
भीष्म ने दुर्योधन के मन को प्रसन्न करने के लिए बड़े ही तेज स्वर में, उच्च स्वर में, शेर की दहाड़ वाली आवाज के साथ में शंख को बजाया। और शंख को बजाना मतलब हम युद्ध का प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम तथा शंखाश्च भैर्यश्च प्रणवानक गोमुखा सही व्याव्य हन्यंतो सा सदस्तुमलोवत। उसके उपरांत शंख और नगाड़े, ढोल, मृदंग, नरसिंगे आदि सब बज उठे, घनघना उठे। उनका वह शब्द बड़ा ही भयंकर था। उसके बाद में तथा स्वैतैर्हयर्युक्तो महति चंदने स्थितो माधवा पांडव शैव दिव्यो शंखो प्रदुद्मता। इसके बाद में सफेद घोड़ों से युक्त जुड़े हुए उत्तम श्रेष्ठ तथा विशाल रथ में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने अपने दिव्य और अलौकिक शंखों को बजाया। ओम पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीम कर्मामृकोदरा। अब पांडवों के जो शंख हैं उनके नाम अलग अलग बताए गए हैं। इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख को बजाया, तो भगवान श्री कृष्ण का शंख का नाम पांचजन्य है। और अर्जुन ने अपने देवदत्त नामक शंख को बजाया, अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त है। और भयानक कर्म करने वाले भीम ने पौंड्रक नामक विशाल काय शंख बजाया, और भीम के शंख का नाम पौंड्र है। ओम अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा नकुला सहदेवच सुगोष्ठमणि पुष्पको। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर का शंख अनंत विजय है, उन्होंने उसको बजाया। नकुल का सुघोष और सहदेव का मणि पुष्पक शंख है। सभी महारथियों ने अपने अपने शंख बजाए। ओम काश्यस्य परमेश्वर साशिखंडीचा महारथा दृष्टदुम्नो विराट च सात्विक चा पराजिता द्रुपदो द्रुपदयाश्च सर्वसा पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दद्मु पृथक पृथक। श्रेष्ठ धनुष वाले धनुधारी काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्विक राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी लंबी भुजाओं वाले पराक्रमी सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने अपने अलग अलग शंखों को बजाया। और सा घोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयान विदारयत नवश्च पृथ्वीं चैव तुमलो व्यनुनादयन्। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी शब्दायमान गुंजायमान कर दिया। धृतराष्ट्र के पुत्रों, आपके पुत्रों, यानी कि अब ये कह रहा है दुर्योधन अर्थात कौरव दल के हृदय को विदीर्ण कर दिया। इतना शंखनाद इतना तेज हुआ कि जो कौरव दल है उसका हृदय विदीर्ण हो गया। सभी घबराने लगे, थर्राने लगे कि अब तो शंखनाद हो चुका है। ओम अथ व्यवस्थान दृष्टवाधार्तराष्ट्रान् कपे ध्वजा प्रवर्ते शस्त्र संपादे धनुदम्यम पांडवा ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदमामहि पते। हे राजन धृतराष्ट्र के पुत्र, हे राजन धृतराष्ट्र, इसके बाद पांडुपुत्र कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांध कर खड़े हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखकर शस्त्र चलने की तैयारी के समय गांडीव धनुष उठाकर इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण से ये वचन कहे। अब अर्जुन क्या कह रहा है? भगवान श्री कृष्ण कह रहा है कि सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थाप्य में अच्युत यावदेता निरीक्षेयं युद्ध कामान अवस्थितां कैर्मया संयोधव्यम अस्मिन् रण समुद्रमे। अर्जुन कह रहा है, हे श्री कृष्ण, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए ताकि मैं देख सकूं कि इस युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को मैं भली प्रकार से देख लूं। ये युद्ध के व्यापार में मुझसे किन किन के साथ में युद्ध करना है। अरे श्री कृष्ण, दोनों सेनाओं के मध्य में हमारे रथ को ले चलो, मैं ये तो देख लूं कि कौन कौन से हमारे विरोध में खड़े हैं, किस किस से हमें युद्ध करना है। ओम योत्सामान अवक्षेयहम यायेत यत्र समागता धार्तराष्ट्र से दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षिबा। युद्ध में पापात्मा दुर्योधन का कल्याण चाहने वाले, दुर्योधन का साथ देने वाले इस कौरव सेना में कौन कौन से लोग आए हुए हैं, मैं उन लोगों को भी देख लें। इस दुरात्मा, इस पापात्मा का साथ कौन कौन से लोग दे रहे हैं। संजय वाच एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशेन भारत
सेनयोर्वयोर्मध्ये स्थापयिता रथोत्तमम् भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेषां च महेच्छिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरु नीति। संजय बोला, हे राजन, धृतराष्ट्र अर्जुन इस प्रकार कहे हुए कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म पितामह द्रोणाचार्य तथा सभी राजाओं के सामने उस श्रेष्ठ रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा, हे प्रतापपुत्र अर्जुन, युद्ध के लिए इकट्ठे हुए इन कौरवों को देख। संजय ने कहा, हे राजन, धृतराष्ट्र जी से कहा कि इस तरह से श्री कृष्ण भगवान ने दोनों ही सेनाओं के मध्य में अर्जुन को रथ के ला करके खड़ा कर दिया और कहा, अब तू देख ले किस किस के साथ में तुझे युद्ध करना है। ओम तान समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विसीदन्तमिदम् अब्रवीत। उन उपस्थित सारे बंधुओं को देखकर वह कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर के शोक करता हुआ कि कहने लगा, उसने देखा ये तो हमारे सारे अपने हैं, और जब अपने हैं, जिन्होंने हमें खिलाया है, जिन्होंने हमें नहलाया है, जिन्होंने हमें युद्ध सिखाया है, जो हमारे सब अपने, इनसे मैं कैसे युद्ध करूं। उसके मन में ग्लानि हो गई और उसके मन में शोक होने लगा। ओम अर्जुन वाच दृष्टम एवं सजनम कृष्णम युद्धम समुपस्थितम सीदंती मम गात्राणि मुखम चा परिशुष्यति बेपतस्सु शरीरे में रोम हर्षश्च जायते गांडीवम संसते हस्ततक चैव परिदयते। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए लड़ाई की इच्छा वाले अपने इन आदमियों को देखकर, अपने जनों को देखकर मेरे शरीर के अंग शिथिल हुए जा रहे हैं, मुख सूखा जा रहा है, मेरे शरीर में कपकपी सी और रोमांच हो रहा है, गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और त्वचा ऐसा लग रहा है जैसे जल सी रही हो। आखिर हमें अपनों से युद्ध करना है, अजीब सा महसूस हो रहा है। न च शक्नोमि अवस्थान्तु भ्रमति विच मे मना निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशवः। मेरा मन मस्तिष्क को घूम रहा है, मैं खड़ा रहने में भी असमर्थ हूँ। ये कृष्ण, सारे लक्षण उल्टे पुल्टे हो रहे हैं, मुझे सब कुछ नकारात्मक ही दिख रहा है। ओम न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे न कांची विजयम कृष्णम न च राज्यम सुखानि च। अपने ही लोगों को युद्ध में मारने से मुझे कोई अच्छाई नहीं दिखाई पड़ती है। अरे अपने ही लोगों से मैं युद्ध करूंगा, इनको मारूंगा, मुझे क्या अच्छा दिख रहा है? मुझे तो सब उल्टा पुल्टा दिख रहा है। ये कृष्ण, मुझे जीत, राज्य अथवा सुख वैभव नहीं चाहिए। अरे भैया, अपनों को मारेंगे तो हम क्या करेंगे सुख और राज्य जीत को? ओम किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जेवितेन वा ऐसामर्थे कांचितम नो राज्यं भोगा सुखानि च ताई में अवस्थितां युद्धे प्राणां त्यक्ता धनानि च आचार्या पितरा पुत्रां तथैव च पितामहा मातुला ससुरा पौत्रा शाला संबंधनिस्तता। अब अर्जुन कह रहा है, हे गोविंद, इंद्रियों के अधिष्ठाता तथा गौओं के रखवाले कृष्ण, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है? ऐसा राज्य पाकर के भी मैं क्या करूंगा? ऐसे भोग एवं जीवन से क्या लाभ होने वाला है? हमें जिनके लिए राज्य भोग सुखादि चाहिए, वे ही सब धन और जीवन को छोड़कर युद्ध में हमारे सामने खड़े हुए हैं। अरे इन्हीं सब के लिए तो हमें चाहिए था, और यही सब हमारे सामने खड़े हैं युद्ध करने के लिए। इनमें हमारे गुरुजन हैं, ताऊ हैं, चाचा हैं, बेटे हैं, उसी प्रकार दादा हैं, मामा हैं, ससुर हैं, नाती हैं, साले और सब अन्य रिश्तेदार भी हैं। ओम एतान हंत में चामी घनतोपि मधुसूदना अपित्रोलक्ष राजस हेतौ किम नु मही कृते। अपित्रोलक्ष राजस्य हेतौ किम मही कृते। अरे तीनों लोगों का राज्य भी मिल जाए तो भी मैं इनको नहीं मारूंगा, फिर पृथ्वी के राज्य की तो बात ही क्या है। मधुसूदन कृष्ण, इनके द्वारा मारे जाने पर अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता हूं। फिर पृथ्वी के लिए तो क्या कहना, वो जानता है कि ये सब हमको मार देंगे, फिर भी मैं पृथ्वी के राज्य के लिए इनको नहीं मारूंगा। अरे तीनों लोगों का राज्य मिल जाए तो भी मैं नहीं मारूंगा। ओम निहत्य धार्तराष्ट्रानेका प्रीतिसज्जनार्दना पापमेवाश्रयेत् अस्मान् हत्यैताम् एतातायिना।
हे कृष्ण, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता मिली, क्या खुशी होगी इन अपने चचेरे भाइयों को मारकर। इन दुष्टों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा, और ये दुष्ट भी हैं, इन्हें मारेंगे तो हमारे अपने हैं इसलिए पाप लगेगा, और इनको मारेंगे तो हमें खुशी भी नहीं मिलेगी। आगे ओम तस्मान आर्हावयम हंतुम धार्तरान स्वबांधवान स्वजनम ही कदम हत्ता सुखिना श्याम माधवा। आगे श्री कृष्ण क्या कह रहा है, हे कृष्ण, अपने भाई धृतराष्ट्र के पुत्र को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, हमको इनको नहीं मारना चाहिए, हमारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि अपने कुटुंबों को मारकर कोई कैसे सुखी रह सकता है, अपने परिवार से झगड़ा करके कोई कैसे सुखी रह सकता है। जो आम जनमानस में उसके मन में जो चीजें आती हैं वही चीजों को कृष्ण से अर्जुन कह रहा है। ओम यद्यपि तेन पश्यन्ते लोगो बात चेतसा कुलक्षय कृतम दोषम मित्रदोहे च पातकम न कथम न घेयम अस्माभिः पापम अस्माद् अन्वर्तितम लोक कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्यति अभि जनार्दन। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कौरव कुल के नाश से उत्पन्न दोष और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे कृष्ण, कुटुंब नाश के लिए उत्पन्न बुराइयों का साफ साफ देखने वाला, भली भांति जानने वाला, हम लोगों को इस पाप से हट जाने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कहने लगा ये तो पापी हैं, दुरात्मा हैं, ये विचार नहीं कर रहे हैं, ये तो कुलनाश चाह ही रहे हैं, लेकिन हम लोग समझदार हैं, हम लोग पीछे क्यों नहीं हट जाते हैं। ओम कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुल कृत्सन अधर्मो अभिभवित्तता। अब वो कह रहा है यदि कुल का नाश होगा तो क्या क्या नुकसान होने वाला है। कुल के नाश होने पर कुल की प्राचीन परंपरा से चली आ रही धार्मिक प्रथाएं नष्ट होने लगती हैं, और धार्मिक मान्यताओं के नष्ट हो जाने पर संपूर्ण कुल का पाप बुरी तरह जकड़ लेता है। ओम अधर्मा विभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रया स्त्रीषु दुष्टा सुभाषेण जायते वर्ण संकरा। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित व्यभिचारिणी हो जाती हैं, और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के भ्रष्ट और पतित हो जाने पर वर्ण संकर संतति उत्पन्न होती है, दोगली अंतर्वर्णीय संतान उत्पन्न होने लगती है। ओम शंकरो नरकाय व कुलग्नानां कुलस्य च ए पतन्ति पितरो हि येषां लुप्त पिंडोदक क्रिया। वर्ण संकर कुलघातियों और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पणा से वंचित इन पितर लोगों को अधोगति को प्राप्त होते हैं, और ऐसे में पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होंगे कि वो वर्ण संकर संकार जो संतान होती है उससे तर्पणा नहीं हो सकता है। जो ख्याल आम जनमानस में आते हैं वही अर्जुन के मन में भी आ रहे हैं। दोषैरेते कुलग्नानां वर्ण संकरकारकै उत्सादन्ते जाति धर्मा कुल धर्मा शाश्वता। वर्ण संकर उत्पन्न करने वाले इन दोषों से कुलघातियों के सनातन जाति धर्म और कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। ओम उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके अनितम वासो भवतीत अनुसुश्रमः। हे कृष्ण, मनुष्यों का जिन के कुल धर्म तथा जाति धर्म नष्ट हो गए हैं निश्चित काल अनंत काल तक नरक में वास करना पड़ता है, ऐसी हम परंपरा में सुनते आते हैं। ओम अहो बदमात् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यत राज्ये सुखलोभेन हन्तुम स्वजनमुद्यता। ओहो, बड़े शोक की बात है कि धर्मात्मा में बुद्धिमान माने जाने वाले हम लोग भी एक महान पाप करने को तैयार हो गए हैं कि जो राज्य तथा सुख के लोभ में अपने ही आदमियों को मारने पर उतारू हैं। अरे हम लोग तो समझदार हैं, हम लोग भी राज्य और सुख की चाह में अपने ही लोगों को मारने को तैयार हैं, वो तो बेवकूफ हैं। यदि माम प्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्र प्राणया धार्तराष्ट्रणे अन्य तन्मे क्षेमतरम भवेत। अगर सामना मुकाबला न करने वाले एवं शस्त्र रहित निहत्ते मुझको हाथ में हथियार लिए हुए शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र युद्ध में मार डालें। अरे ये जो हाथ में हथियार लिए और मैं निहत्ता भी हूँ, ये धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे मार डालें
तो भी मैं मरने के लिए तैयार हूँ। मैं मरना अधिक कल्याणकारी समझूंगा, अर्थात इस प्रकार मरने के लिए मैं अधिक श्रेष्ठकर समझूंगा। संजय वाच एवं मुक्तार्जुनाशंके रतोपस्तभाविशत विसर्जम ससनम चापम शोक सम्मग्निमानसा। संजय बोला, हे राजन धृतराष्ट्र, रणभूमि में शोक से दुखी मन वाला अर्जुन इस प्रकार कह करके वाण सहित धनुष को छोड़कर रथ के पिछले हिस्से में बैठ गया, अवसाद में चला गया। ओम तत्सदि। श्रीमद्भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्याय। बोली कृष्ण भगवान की जय।